हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे C++ के कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना लॉजिक बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यानी अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो एक काम हो और अगर फॉल्स हो तो दूसरा काम। C++ में मेनली 5 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, फोर्थ है नेस्टेड इफ़ और फिफ्थ है स्विच स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखी है जहाँ पर हम इफ़ के साथ एक कंडीशन पास करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हम प्रिंट करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंटीजर एज इक्वल टू मैंने 20 एज वेरिएबल को 20 वैल्यू असाइन की है और यहाँ पर एक कंडीशन पास की है इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर कोई पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर प्रिंट होगा एलिजिबल फॉर वोट। अगर किसी पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसके मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखी है। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट में जाएगा जहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंटीजर नम का मैंने वेरिएबल लिया है जिसे मैंने 10 वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर मैंने ऑड इवन नंबर चेक किया है। नम मॉड्यूलस 2 इक्वल 0। मैंने यहाँ पर ऑड इवन का लॉजिक लिखा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास आएगा इवन नंबर, और अगर ये इवन नंबर नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और ये बताएगा कि ये जो हमारी नम की वैल्यू है वो ऑड नंबर है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट की जो कि है एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। ये यूज़ होता है सेम एज इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने इसकी भी सिंटेक्स लिखी है जहाँ पर हम इफ़ के साथ कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा जो कि है एल्स इफ पार्ट, जहाँ पर भी हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो उसका पार्ट में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा होगा, जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो जाएगा एल्स पार्ट में और इसमें जो भी हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसे मैंने वैल्यू असाइन की है 85 और यहाँ पर एक कंडीशन पास की है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 19। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर प्रिंट होके आएगा ग्रेड ए। अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में एल्स इफ पार्ट में, जहाँ पर मैंने दूसरी कंडीशन दी हुई है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 से ज़्यादा मार्क्स है किसी स्टूडेंट के तो यहाँ पर प्रिंट होके आएगा ग्रेड बी। और उसके बाद अगर ये भी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एल्स इफ पार्ट में जाएगा जहाँ पर तीसरी कंडीशन दी गई है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 60 से इक्वल ये ज़्यादा हो गए तो प्रिंट होगा ग्रेड सी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मैच नहीं होती तो लास्ट जो एल्स पार्ट है वहाँ में जाएगा और प्रिंट होगा फेल, यानी कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया
हमारा एल्स इफ लैडर का। हम बात करते हैं फोर्थ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इफ लिखा है जो कि होगा हमारा आउटर इफ, जो कि कंडीशन के साथ ही लिखे जाएगा। और सेकंड है इफ़ की जो हमारे फर्स्ट कंडीशन वाला जो इफ़ होगा उसके अंदर ही दूसरा इफ़ आएगा जिसके साथ भी कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंटीजर एज इक्वल टू 25 लिया है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ जेंडर मैंने लिया है मेल। यहाँ पर एक कंडीशन पास की है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर किसी व्यक्ति की एज 18 से प्लस होती है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आएगा इनर इफ़ में, जहाँ पर मैंने दूसरी कंडीशन दी हुई है जेंडर इक्वल मेल। अगर ये कंडीशन मैच होती है कि जेंडर मेल होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एलिजिबल मेल कैंडिडेट। अगर कोई फीमेल है तो जाएगा एल्स पार्ट में, जहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पर प्रिंट किया हुआ है एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट। हमारा जो लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मतलब जब मल्टीपल वैल्यूज कंपेयर करनी हो तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं। स्विच कीवर्ड के साथ एक एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल को पास करना होता है। यहाँ पर हम मल्टीपल केस को चेक करवा सकते हैं। केस 1 अगर एग्जीक्यूट होता है, अगर केस 1 एक्सप्रेशन से मैच होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर एक ब्रेक कीवर्ड का भी यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो अगर जो भी हमारा केस एग्जीक्यूट होता है उसके नीचे जितने भी केस दिए गए हैं सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाती है, इसलिए हमें इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम यहाँ पर केस के साथ ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होता तो आते हैं केस 2 में। अगर केस 2 की वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच होती तो केस 2 में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल केसेस चेक करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल लिया है डे, और डे को मैंने वैल्यू असाइन की है 3। जो हमारा थर्ड केस होगा उसमें हम जो भी डे या मंथ रखना चाहें, अगर वो हमारे कंडीशन मैच होती है तो जो भी हमारा थर्ड केस होगा उसमें जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर स्विच के साथ हमने जो यहाँ पर डे वाला वेरिएबल लिया था एक्सप्रेशन की तरह हम उसे यहाँ पर असाइन करेंगे, और यहाँ होगा हमारा फर्स्ट केस यानी कि केस 1, जिसमें हम यहाँ पर डे को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर डे इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पर मंडे प्रिंट होके आएगा, उसके बाद ब्रेक। अगर मंडे नहीं है तो आएगा नेक्स्ट केस में केस 2 में, और ट्यूसडे प्रिंट होके आएगा। अगर वैल्यू 3 होती है और केस 3 से मैच होती है तो ये प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे इक्वल टू हमने 3 ही लिया था, मतलब हमारा जो ये केस 3 होगा वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास वेंसडे की जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगी। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो लास्ट डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। जनरली जब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो यहाँ पर एक मैसेज पास करना होता है इनवैलिड का, कि ऊपर आपने जो भी वैल्यू दी गई है वो इनवैलिड है। यहाँ पर अगर कोई भी डे एग्जीक्यूट नहीं होता तो यहाँ पर सिंपली ये मैसेज प्रिंट होके आएगा इनवैलिड डे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सीखा C++ के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि हैं इफ़, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ और स्विच का यूज़। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।